हेलो दोस्तों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का डे 3 है और हमने डे 2 में ब्रह्मांड का जो सामान्य अवधारणा है, इसके अलावा दूसरे चैप्टर में हमने सौरमंडल और तीसरे चैप्टर में हम लोग सूर्य को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। और हाँ देखिए, अगर जिसको भी प्रीलिम्स यूपीपीसीएस और आरओ का निकालना है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। अतः इसको ज्वाइन करें और लोगों को अधिक से अधिक, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस की अतिरिक्त चौथी अवस्था है। द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु 1h2 मतलब ड्यूटेरियम मिलके हीलियम का निर्माण करता है और ऊर्जा निकलती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या न्यू मून डे या अमावस्या को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण से वह सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है और जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वह काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं और जिसे सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद एवं पच्छाद स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को निकटतम स्थिति होती है। इस स्थिति को परिहीलियन या उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन कहते हैं या अपसौर कहते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी,
के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं, मतलब मीटर में इतने मिलीमीटर होता है। ठीक है। सूर्य, क्वेश्चन इसके देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप के कारण सभी पदार्थ प्लाज्मा, गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय प्लाज्मा द्रव की ठोस एवं द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। यह तारों में 1 से 1.5 करोड़ सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। हीरक वलय एक सदस्य दृश्य है जिसे देखा जा सकता है तो केवल पूर्णतया पद चिन्ह की परिधि क्षेत्रों पर। ठीक है। हीरक वलय को दृश्य पूर्णतः सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड बाद परिधि ग्रह पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है तो प्रतिपदा, न्यू मून डे में। स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ये स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या है जिसे बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। खगास, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र पर ही दिखाई पड़ता है, तो क्योंकि पृथ्वी का अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसी कारण। ठीक है। सूर्य प्रभामंडल का प्रकाश के परिवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इस पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों से जब है ना, इसको हम एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद एवं पच्छादीय श्री बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, जिसे 150 करीब 15 करोड़ करीब है लगभग। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर कहते हैं। ठीक है। और अपसौर बोलते हैं जब 4 जनवरी को। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो 109। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर है बुध। फिर ग्रहों की हम बात करेंगे तो बुध है नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद है शुक्र, और फिर है, तो हम लोग अगले चैप्टर में ग्रहों की बात करेंगे और यहाँ पे इसे रोकेंगे। और हाँ, जिसको देखिए यूपीपी से सारो एरो का प्रीलिम्स निकालना हो तो ये सीरीज से जरूर अवश्य जुड़ जाए और घटना चक्र जिससे उसकी कवर हो सके पूरी। ठीक है। आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का डे 3 था और हम लोग कोशिश करेंगे इसको 25 से 30 दिनों के क्लासेस में इसको कवर करने की। ठीक है। और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं थोड़े चैप्टर कम छोटे बनाए जाए जिससे लोग को अच्छा लगे इससे जुड़ते हुए। ठीक है। और तो हाँ, और जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है या आर ओ यूपीपीसी से रिलेटेड बेहतरीन मटेरियल पाने हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको सही मटेरियल दिए जाते हैं। और ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग आज की क्लास का अंत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, ग्रहों की स्थिति को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।